करता हूं कि जम्मू कश्मीर की जो नई चुनी हुई सरकार है, श्री उमर अब्दुल्ला साहब की सरकार, ये सरकार केंद्र की नरेंद्र मोदी साहब की सरकार के साथ मिलकर कार्य करेगी और हमारे कोशिश रहेगी कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद और अलगाववाद पर कड़ा प्रहार हो, जम्मू कश्मीर के अमन शांति और खुशहाली को बरकरार रखा जाए, जम्मू कश्मीर में अमन व अमान बना रहे। जम्मू कश्मीर के लोगों ने पिछले 35 सालों में बहुत मुश्किल दौर देखा है, बहुत मुश्किल दौर कश्मीर घाटी के लोगों ने, जम्मू रीजन के लोगों ने, खासकर रजौरी, पुंछ, डोडा, किश्तवाड़, रामबन ने बड़े मुश्किल तरीन हालात देखे हैं। हमारे लोगों को लहूलुहान पिछले 35 सालों में किया गया है। अब बड़ी मुश्किल और प्रयासों के बाद यहाँ अमन शांति और खुशहाली मजबूत हुई है और हम अमन शांति और खुशहाली में किसी को भी खलल नहीं डालने देंगे। मैं उम्मीद करता हूँ जम्मू कश्मीर की नई चुनी हुई सरकार, श्री उमर अब्दुल्ला साहब की सरकार, केंद्र की नरेंद्र मोदी साहब की सरकार के साथ मिलकर काम करेगी ताकि यहाँ डेवलपमेंट भी अच्छे तरीके से हो और जम्मू कश्मीर में अमन शांति और खुशहाली भी मजबूत हो। स्टेटहुड कब मिलेगा? देखिए, जहां तक मामला जम्मू कश्मीर में स्टेटहुड का है, ये एक पॉलिसी मैटर है, ये कोई पॉलिटिकल इशू नहीं है, एक संवेदनशील, एक बहुत सेंसिटिव इशू है। मैं चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर की चुनी हुई सरकार एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ केंद्र की सरकार के साथ वार्ता करके इस संवेदनशील मामले की गंभीरता को समझा जाए। आपने देखा कि जब यहाँ नई सरकार शपथ ले रही थी, उसके अगले ही दिन यहाँ गगनगीर जो गांदरबल में है वहां आतंकी हमला हो गया और उसके 2 दिन बाद बूटा पथरी गुलमर्ग में आतंकी हमला हो गया। लगातार बॉर्डर के उस पार से जम्मू कश्मीर को दहलाने की और लहूलुहान करने की साजिशें और कोशिशें हो रही हैं। जम्मू कश्मीर के किसी भी संवेदनशील मामले पर हड़बड़ाहट, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। आपसी बातचीत से, आपसी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल कोऑपरेशन से डिस्कशन करने के बाद जो संवेदनशील मामलों पर कोई निर्णय या कोई बयानबाजी या कोई प्रयास होना चाहिए। हम सबकी ये कोशिश रहनी चाहिए कि जम्मू कश्मीर में अमन शांति, खुशहाली और भाईचारा मजबूत हो। जम्मू हो या वादी कश्मीर हो, हम सबको मिलकर एकजुट होकर कार्य करना है। अब चुनाव समाप्त हो गए, अब चुनाव की जो राजनीति है, जो पॉलिटिकल जो प्रोसेस है, वो पूरी हुई है। अब राजनीतिक बयानबाजी के बजाय हमें कोशिश करनी चाहिए कि जम्मू कश्मीर की जनता का भला कैसे हो सकता है, गरीबों का भला कैसे हो सकता है। यहाँ के जो डेली वेजर्स हैं, रैबरे खेल, रैबरे जंगलात, एनवाईसी, होम गार्ड, एसपीओज, वीडीसीज, इन लोगों की समस्याओं का समाधान, इस पर हम सबको मिलकर सोचना चाहिए, ना कि कोई भी ऐसे संवेदनशील मामले को बार बार उठाकर यहाँ समस्याएं पैदा नहीं की जानी चाहिए। समस्याओं का समाधान करने के लिए हम सबको मिलकर काम करना है और मैं उम्मीद करता हूं यहाँ की जो चुनी हुई सरकार है जम्मू कश्मीर की, वो केंद्र की सरकार के साथ मिलकर आपसी संवाद के साथ, कोऑपरेशन के साथ, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और म्यूचुअल कोऑपरेशन के साथ आगे बढ़ेगी ताकि जम्मू कश्मीर की जनता का भला होना चाहिए। हमारी प्रायोरिटीज, हमारी प्राथमिकता है जम्मू कश्मीर की आवाम की बेहतरी होनी चाहिए, जम्मू कश्मीर की जनता का भला होना चाहिए, जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए खुशहाली होनी चाहिए, अमन शांति और भाईचारा मजबूत होना चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी का मिशन है और भारतीय जनता पार्टी और मोदी साहब ने हमेशा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास,
इस मिशन के साथ काम किया है और मैं उम्मीद करता हूं कि जम्मू कश्मीर की चुनी हुई सरकार भी इसी मिशन के साथ, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इसी मिशन को आगे बढ़ाएगी और आपसी सौहार्दपूर्ण संवाद के जरिए जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट हो, ऐसी हम अपेक्षा करते हैं।